नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत दिनों से आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के हैं। मैम, बच्चे के मुंह से और नाक से दूध क्यों निकल आता है? वैसे मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, तो वो देख करके लोगों को समझ में तो आता है, लेकिन उनका क्वेश्चन ये ज़्यादा है कि मुँह से तो निकल आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन नाक से क्यों निकलता है। तो आज के इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको इसके विषय में बता दे रही हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो औरों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। जब नवजात शिशु गर्भ में होता है उस समय उसे सब कुछ गर्भनाल से मिलता है, जिससे कि उन्हें जो ये डाइजेस्ट करने वाली बात होती है ऐसी कोई बात नहीं होती है। और जब बच्चा दूध पीता है तो उसे दूध को डाइजेस्ट करना पड़ता है। अभी बच्चा जब अभी अभी इस दुनिया में आया है, अभी तक तो उसे सब कुछ गर्भनाल से मिल रहा था, और जब अभी अभी उसे दूध मिलना शुरू हुआ है तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। तो डेवलप न होने की वजह से दूध हजम करने में उसे टाइम लगता है। अगर आप फार्मूला मिल्क पिलाती हैं और साथ में आप अपना ब्रेस्ट मिल्क भी पिला रही हैं तो दोनों दूध जो होता है वो बच्चा एक साथ में, जैसे कि आपने थोड़ा सा एक बार में अपना ब्रेस्ट मिल्क दिया, आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है तो आपने फार्मूला मिल्क भी दिया, तो आप बताइए जो दो चीज़ें होती हैं बच्चे का वैसे ही अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। ऐसे में दो दूध है उसके लिए, तो दोनों को अच्छी तरह से वो कैसे हजम कर पाएगा, वो नहीं डाइजेस्ट कर पाता है और इसी वजह से बच्चे का दूध मुंह से बाहर आता है। लेकिन नाक से क्यों आता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा है। तो देखिए, जो हमारे गले के, नाक के, कान के, आँख के, ये सब जो नसें होती हैं वो एक दूसरे में कनेक्ट होती हैं। अब इसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं। जब हमें सर्दी होती है, सर्दी के टाइम में जो बलगम होता है वो नाक से निकलता है छोटे बच्चों को, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनकी नाक नहीं बहती है। वो जो बलगम होता है उसे खींच लेते हैं और थूक देते हैं, वॉश बेसिन में जा कर के थूक देते हैं। वो कफ जो होता है वो मुंह से निकाल देते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पॉटी के रास्ते निकलता है, या फिर जब वो उल्टी कर देते हैं तो उनकी उल्टी में ज़्यादातर आप देखेंगी तो बलगम जैसा रहता है, चिपचिपा रहती है उनकी उल्टी, तो उसके ज़रिए निकल आता है। और कभी कभी ये जो दूध बच्चे निकालते हैं तभी भी आप देखेंगी तो थोड़ा चिकनाहट जैसा रहता है, तो वो कफ ही होता है, वो बलगम ही होता है जो बच्चे मुंह से उगल देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये सब जो नसें होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बड़े जो एडल्ट लोग होते हैं वो जब बलगम को खींचते हैं, मुंह से थूकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नाक की नस, गले की नस, ये सब कनेक्ट होती है। तो इसीलिए जब बच्चा दूध बाहर निकालता है, अगर फोर्स में दूध है अंदर से बाहर निकल रहा है तो वो नाक से भी निकल आता है और मुंह से भी निकल आता है। आई होप कि जो मैं बता रही हूँ उसे आपको समझने में आ रहा होगा कि बच्चे को जब फोर्स में उल्टी होती है दूध की तो वो थोड़ी नाक में भी चली जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत नाक से भी निकल आता है और मुंह से भी निकल आता है। अब बच्चा नाक से और मुंह से दूध निकालता क्यों है? क्योंकि अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि बच्चा धीरे धीरे दूध पिए। एकदम तेज़ी से अगर दूध पिएगा तो उसे डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे ही आप उसे डकार के लिए इस तरह से करेंगी तो पूरा दूध उसका निकल आएगा। और कभी कभी क्या होता है कि हम तुरंत दूध पिला करके डकार दिलाने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा जब दूध पी ले 2 मिनट आप उसे गोदी में ही रखिए। 2 मिनट में उसका पूरा दूध जो है वो अच्छी तरह से उसके पेट में चला जाता है, तब उसके बाद आप बच्चे को धीरे से उठा करके इस तरह से डकार दिलाएं। अगर आप तुरंत उठा लेती हैं, दूध पूरी तरह से उसके पेट में नहीं गया रहता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम तक यानी उसकी अतड़ियों तक नहीं पहुंचा रहता है, तभी आप उठा लेती हैं बच्चे को, तो जो दूध है वो पूरा ऊपर की तरफ आ जाता है और ऐसे करके बाहर निकल आता है। बहुत ज़्यादा असावधानी यहीं पर होती है कि जो मदर होती हैं उन्हें और भी काम है तो वो क्या करती हैं, दूध पिलाया फटाफट, इधर का दूध पी लिया, इधर का दूध पी लिया, उसके बाद बच्चे को उठा लिए। उठाते ही वो दूध अभी मुंह में ही है, गले के इधर तक ही है, और उठाते ही वो पूरा निकाल देता है बाहर। तो उन्हें लगता है कि अरे अभी अभी मैंने दूध पिलाया और बच्चे ने उल्टी कर दिया। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आप थोड़ा टाइम दीजिए। जब आपका बच्चा अगर ऐसा कर रहा है कि दूध पिलाते ही उल्टी कर दे रहा है तो आप क्या करिए, दूध पिलाइए और दूध पिलाने के बाद में आप 5 मिनट तक इसी तरह से बैठी रहिए।
जब आप 5 मिनट के बाद में बच्चे को उठाएंगी तब भी अगर बच्चा दूध की उल्टी कर रहा है तो कुछ बातों को मैं आगे बता रही हूँ, उससे ध्यान दीजिए। लेकिन अगर 5 मिनट के बाद आप बच्चे को उठा रही हैं और बच्चा दूध की उल्टी नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए कि आप जल्दबाजी कर रही हैं, इसकी वजह से आपका बच्चा दूध उलट दे रहा है। ये एक सावधानी पहले कर लीजिए। अब अगर 5 मिनट आपने वेट किया, इसके बाद आपने बच्चे को उठाया, तब भी बच्चा उल्टी कर दे रहा है, तब आप दूध पिलाने का जो टाइमिंग है वो देखिए। कहीं आपने बहुत जल्दी तो दूध नहीं पिला दिया जिससे कि बच्चा पूरी तरह से दूध उसके पेट में, मतलब पहले से ही दूध है भी और आपने दूध पिला दिया तो पूरा दूध। वैसे बच्चे जो होते हैं उन्हें माँ का दूध बहुत अच्छा लगता है और उन्हें दूध पीना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए वो क्या करते हैं कि उनका पेट अगर भरा भी है, कभी कभी बच्चा माँ का साथ पाने के लिए भी रोता है और हमें लगता है कि बच्चे को भूख लगी। वैसे भी बच्चा ब्रेस्ट के पास आते ही ब्रेस्ट पीने लगता है तो हमें लगता है इसे भूख ही लगी होगी, लेकिन बच्चे को दरअसल भूख नहीं लगी होती है, उसे मम्मी के साथ में टाइम गुजारना होता है, इसके लिए वो ऐसा करता है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए। अगर बच्चा उल्टी कर रहा है तो, नहीं तो फिर आप किसी भी टाइम बच्चे को, अगर बच्चा डिमांड कर रहा है आप उसे दूध दे सकती हैं। अगर बच्चा उल्टी कर रहा है तो आप टाइम का ध्यान दीजिए, उसके पेट को चेक करिए। बच्चे का पेट एकदम पचका हुआ है तब आप समझ जाइए कि बच्चे को भूख लगी है और तभी आप दूध दीजिए। अगर उल्टी कर रहा है तो, लेकिन वैसे बच्चा जब भी डिमांड कर रहा है उसे दूध जरूर दीजिए, लेकिन उल्टी कर रहा है तो इतनी सावधानी कर लीजिए। तो ये एक बात ध्यान रखिए। इसके अलावा बच्चा जब दूध पीता है तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी काम में रह जाते हैं या फिर बच्चा काफ़ी टाइम तक दूध नहीं पिया है, वो खेलने में व्यस्त था या लोगों से बात करने में व्यस्त था, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं अभी अभी वर्ल्ड में आए होते हैं, लोग उनको लेके घुमाते फिराते हैं, खुद खेलते हैं उनके साथ में, तो बच्चे को भी उतनी देर में भूख का पता नहीं चलता है। और जब हम लोग कहते हैं ले जाओ दूध पिलाओ, बच्चे को भूख लगी होगी, इसका पेट पचका हुआ दिख रहा है, या फिर बच्चा रोता है तो पता चलता है कि हाँ भाई बच्चे को भूख लगी, ले जाओ दूध पिलाओ। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे को बहुत तेज़ भूख लगी होती है तो बच्चा बहुत तेज़ी से दूध पीता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर 1-2 बार ऐसा आपके साथ हो गया है कि बच्चे ने दूध पीने के बाद उल्टी किया है और ऐसा माहौल रहा है कि लोगों ने बच्चे को लिया था और टाइम बीत गया है, या फिर बच्चा खेल रहा था टाइम बीत गया है, तो अगर उल्टी करता है, ऐसी बातों को ध्यान में रख करके तब आप सावधान हो जाइए और 2 घंटे के अंतर में आप किसी भी काम में व्यस्त रहें, लोग उसे लिए रहें, खेलता रहे, कुछ भी करता रहे, आप तुरंत उसे लीजिए और उसे दूध पिलाइए। पहले लेने के बाद में थोड़ा हल्का अपने पास में इस तरह से उसे लीजिए, बातें करिए ताकि बच्चा स्थिर हो जाए। क्योंकि अगर बच्चा खेल के, अभी लोगों ने घुमाया है तो वो बहुत उत्सुक रहता है, उत्सुकता की वजह से भी बच्चा कभी कभी दूध उलट देता है। यानी कि उस समय अगर उसे भूख लगी भी है या फिर उसे बहुत तेज़ भूख नहीं भी लगी है तो भी बच्चा उत्सुकता में दूध इस तरह से पीता है कि बच्चे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तक दूध नहीं पहुंच पाता है और बच्चा जल्दी से छोड़ता है और ऐसे में बच्चा दूध उलट देता है। तो ये कुछ कंडीशन जो है उसको ध्यान में रख करके आप अपने बच्चे को जब दूध पिलाएंगे तो बच्चा ज़रूर उल्टी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा इन सब के बावजूद भी उल्टी कर रहा है और आपने देखा कि एक दिन में 3-4 बार बच्चा इस तरह से मुंह से और नाक से दूध निकाल दे रहा है, तो हो सकता है कि बच्चे की अतड़ियों में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो, बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हुआ हो। इन्फेक्शन की वजह से बच्चा दूध हजम नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से बच्चा उल्टी कर दे रहा है, तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है, लेकिन ये जन्म के समय ही पता चल जाता है। बच्चे की जो पेट की यानी कि अतड़ियों की नसें होती हैं, वो कुछ नसें जो होती हैं वो थोड़ा अलग तरह से मुड़ गई रहती हैं, तो इसकी वजह से भी बच्चा दूध अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। कुछ लोगों को तुरंत पता चल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को बाद में पता चलता है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में उतना नहीं समझ में आता है। बच्चा थोड़ा थोड़ा दूध करके पीता है और हमें भी उतना पता नहीं चलता है, और बाद में जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है उसमें उसकी भूख बढ़ती है और तब बच्चा जो दूध पीता है वो अच्छी तरह से नहीं हजम कर पाता है, क्योंकि वो अधिक मात्रा में दूध पीता है। तब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उतना वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ की जो नसें हैं वो आपस में थोड़ी अलग तरह से जुड़ी हुई हैं, तब वो पता चलता है। तब अगर ऐसे कंडीशन में आपको दिख रहा है कि बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है, आपने सारी सावधानियाँ करके देख ली हैं, इसके बावजूद भी बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है, तो आप बगैर देरी किए तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर चेकअप करके आपको सही रीज़न बता देंगे कि किस वजह से बच्चा ऐसा कर रहा है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे आपको ये समझने में ज़रूर हेल्प होगी कि बच्चा नाक से उल्टी क्यों कर देता है, क्योंकि ये सारी नसें जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। बच्चा जब दूध पी रहा है
कम से कम 5 मिनट आप रुक जाइए, उसे स्थिर होने दीजिए, उसका दूध अच्छी तरह से उसके पेट में स्थिर हो जाने दीजिए। उसके बाद आप बच्चे को डकार दिलाइए, डकार ज़रूर दिलाइए। चाहे जब भी आप दूध पिलाती हैं उसे डकार ज़रूर दिलाइए, ताकि उसका दूध जो है वो अच्छी तरह से हजम कर ले जाए, उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। और जब तक बच्चे को डकार नहीं आती, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे गोद में लिया और थोड़ा इधर उधर लेके घुमाया या फिर ऐसे ऐसे हल्का हल्का उसकी पीठ पर सहलाया, बस हो गया, बच्चे ने डकार नहीं भी लिया तो भी आपको ऐसा लग गया कि हाँ बच्चे को मैंने इतनी देर तक लिया था तो उसका दूध अंदर चला गया होगा। वैसे आप ऐसा भी कर सकती हैं अगर आपके बच्चे को बार बार उल्टी होने की समस्या न हो तो आप अगर बच्चे को ऐसे ले रही हैं और 5 मिनट हो गया है और बच्चे को ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि बच्चे का दूध उसके पेट में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ कि मेरा बेटा जो था वो कभी भी दूध की उल्टी नहीं किया है। चाहे उसकी वजह ये रही हो कि मैं जो खाना खाती थी वो बहुत कम खाती थी, बहुत हल्का खाना खाती थी, क्योंकि मुझे दूध बहुत ज़्यादा होता था, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। फिर चाहे ये था कि मैं उसी को लेके बैठी रहती थी और बहुत टाइम तक लेके उसको खेलती रहती थी, उसके बाद मुझे डका दिलाती थी, तो शायद इसकी वजह से उल्टी किया हो। तो इसलिए आप ये जो सावधानियां मैंने बताई हैं इसे ज़रूर करके देख लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि न्यू मदर जो होती हैं वो बहुत परेशान रहती हैं, ताकि उन्हें इन बातों की जानकारी हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।